साथियों, आज का युवा और नशा, इसके पहले भाग में आपने इसके सैद्धांतिक मूल्यों को समझा व जाना। आज के इस भाग में एक कहानी के माध्यम से विस्तार देने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और एक छोटे से घर के आंगन में एक माँ दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। इंतजार था, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता थी, कब आएगा मेरा बेटा। वह खुद से बुदबुदाई। दरवाज़ा खुला, एक लड़का अंदर आया। उम्र लगभग 22 साल, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखें धसी हुई और लाल, कदम लड़खड़ाते हुए। माँ ने देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह कहानी सिर्फ उस माँ की नहीं है, यह आज हजारों लाखों घरों की सच्चाई है। कहानी का नायक आरव एक आम युवा। आरव एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन में होशियार, स्कूल में अच्छा, सपनों से भरा हुआ। उसके पिता कहते थे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। माँ हर दिन उसके लिए दुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसके जीवन में पहला मोड़ आता है, संगत का असर। कॉलेज के पहला दिन, नए दोस्त, नई दुनिया, नई आज़ादी। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, चल यार थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बस एक बार, कुछ नहीं होगा। आरव हिचकिचाया, नहीं यार, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर डरता है क्या, मर्द बन। ये शब्द उसके आत्मसम्मान को छू गए और उसने कहा, ठीक है, बस एक बार। उसके बाद और नहीं। साथियों, यही था उसका पहला कदम, गिरावट की ओर। दूसरा चरण उसके जीवन में आता है, आदत बनना। पहले हफ्ते में सिर्फ मस्ती थी, दूसरे हफ्ते चलो फिर से करते हैं। एक महीने बाद अब तो आदत सी हो गई। आरव को लगा वह कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई यह थी, अब नशा उसे कंट्रोल कर रहा था। भीतर की लड़ाई। कभी कभी रात को वह खुद से पूछता, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ। लेकिन अगली ही सुबह दोस्त, माहौल और लत उसकी आवाज़ को दबा देते। यही है नशे की सबसे खतरनाक बात। यह धीरे धीरे आपकी सोच को ही बदल देता है। परिवार से दूरी, अब घर में बात कम, झूठ ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा। माँ पूछती, बेटा सब ठीक ठीक तो है। आरव चीढ़ कर कहता, हाँ माँ, आप हर बात पर क्यों पूछती हो। पिता चुप हो जाते। घर में सब थे, लेकिन संबंध टूटने लगे थे। शारीरिक और मानसिक बदलाव। कुछ ही महीनों में चेहरा मुरझा गया, आंखों की चमक खत्म हो गई, शरीर कमजोर, मन चिड़चिड़ा। दोस्तों के बीच वह हंसता था, लेकिन अकेले में वह टूट रहा था। सबसे खतरनाक भ्रम। आरव सोचता था, मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। साथियों, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो हर नशेड़ी खुद से बोलता है। एक दिन सच सामने आ गया। एक रात आरव घर देर से आया। उसकी हालात देखकर पिता ने पहली बार कठोर स्वर में पूछा, सच बता तू क्या कर रहा है। आरव चुप। माँ रोने लगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उस दिन पहली बार घर की दीवारों ने भी दर्द सुना। गिरावट का निचला स्तर। अब पैसे की जरूरत बढ़ी, झूठ बढ़ा, चोरी तक की नौबत आ गई। आरव अब वह नहीं था। वह लड़का जो कभी सपनों से भरा था, अब नशे का गुलाम बन चुका था।
साथियों, यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हर नशे की कहानी बस एक बार से शुरू होती है और अब मैं निकल नहीं सकता पर पहुँच जाती है। साथियों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी इस कहानी में आगे क्या हुआ और इसका मैसेज क्या है ये पता चल सके, जिससे आप भी प्रेरित हों। आगे हम देखेंगे कि क्या आरव वापस आ पाएगा, क्या परिवार उसे बचा पाएगा, नशे से बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है, और अंत में युवाओं के लिए एक सशक्त संदेश। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं इसकी अगली कड़ी। साथियों, आज का युवा और नशा, एक सच्चाई, एक कहानी और एक चेतावनी। वापसी की राह, उत्थान और मुक्ति। साथियों, अंधेरे के बाद क्या रोशनी संभव है? उपरोक्त बातों से हमने जाना कि कैसे आरव धीरे धीरे नशे के दलदल में फंसता चला गया। अब सवाल है, क्या हर गिरा हुआ युवा उठ सकता है? क्या नशे से वापसी संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। साथियों, टूटने का वह क्षण जब एक रात आरव अकेला बैठा था, कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान। उसने बिजली जलाई और आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से डर गया। क्या मैं वही हूँ? माँ बाप का सपना। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वही क्षण था जब उसके भीतर की चेतना ने पहली बार जोर से आवाज दी। माँ का मौन जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह माँ चुप थी, ना कोई डांट, ना कोई सवाल, बस एक थाली में खाना रखा और धीरे से बोली, बेटा तो वापस आ जा। इतना कहकर वह चली गई। वह आवाज कोई भाषण नहीं थी, लेकिन उसमें ममता, दर्द और उम्मीद तीनों थे। आरव टूट गया। साथियों, उसने स्वीकार किया और फिर बदलाव की पहली सीढ़ी शुरू हुई। उस दिन पहली बार आरव ने कहा, हाँ मैं गलत हूँ, मुझे मदद चाहिए। यही सबसे कठिन कदम होता है, क्योंकि नशा छोड़ने से पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है। साथियों, उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ। नशा छोड़ना किसी स्विच को बंद करने जैसा नहीं होता। यह एक लड़ाई है, शरीर से, मन से, आदतों से, संगत से। पहले दिन बेचैनी, दूसरे दिन गुस्सा, तीसरे दिन तड़प। ऐसा लगता था जैसे शरीर और मन दोनों चिल्ला रहे हों। साथियों, सही संगत और एक नया मोड़। उसके पिताजी उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो पहले खुद नशे में डूबा हुआ था, लेकिन अब दूसरों को बचा रहा था। उसने आरव से कहा, मैं भी वही था जहां तू आज है। अगर मैं निकल सकता हूं तो तू भी निकल सकता है। यह शब्द नहीं, अनुभव की सच्चाई थी। फिर दिनचर्या का निर्माण। धीरे धीरे सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का व्यायाम करना, कुछ समय तक ध्यान करना, परिवार के साथ समय बिताना। आरव ने खुद को नई आदतों में ढालना शुरू किया। गिरना, फिर उठना। कई बार ऐसा हुआ। वह फिर कमजोर पड़ा, फिर पुरानी यादें उसे खींचने लगी। लेकिन अब फर्क यह था, पहले वह गिर कर रुक जाता था, लेकिन अब गिर कर उठ जाता है। धीरे धीरे उसमें समझ आने लगा। उसके जमीर ने आवाज दी। कुछ महीनों बाद चेहरे पर चमक लौटे, आंखों में आत्मविश्वास, शरीर में ऊर्जा।
माँ की मुस्कान वापस आई, पिता की आंखों में गर्व। साथियों, यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह पुनर्जन्म था। आज वह समाज के लिए प्रेरणा उदाहरण है। आज आरव वही लड़का नहीं है, अब वह स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक करता है, युवाओं से खुलकर बातें करता है, नशे के खिलाफ अभियान चलाता है। वह कहता है, मैं गिरा था ताकि दूसरों को गिरने से बचा सकूं। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आज के युवाओं के लिए सीधा संदेश यही है। युवा साथियों, नशा आपको देता क्या है? कुछ पल की झूठी खुशी और जीवन भर का नुकसान, और बदले में वह आपकी सारी ऊर्जा छीन लेता है, आपके सपने को खत्म कर देता है और आपके आत्मसम्मान को तोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, आप समस्या नहीं, संभावना हो। आपसे समाज की उम्मीदें जुड़ी है, आपको कुछ बेहतर करना है। आगे उनके माता पिता के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वे अपने बच्चों को समय दें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, डांट से ज्यादा संवाद करें, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी दवा है। इसके साथ साथ समाज के लिए भी मेरा यही संदेश है कि नशे में फंसा हुआ युवा अपराधी नहीं, एक भटका हुआ इंसान है। उसे जरूरत है सहारे की, अवसर की, विश्वास की। साथियों, सच्चाई यह है कि उन्हें नशा नहीं, बल्कि उन्हें दिशा चाहिए। नशा कभी समाधान नहीं होता, यह सिर्फ समस्या को और गहरा करता है। साथियों, आखिर इससे छुटकारा पाने का समाधान क्या है? इसका समाधान है लक्ष्य, अनुशासन, सही संगत और आत्मबोध। आज के इस वीडियो और इस कहानी का अंतिम संदेश यही है, अगर आप या आपका कोई अपना इस रास्ते पर है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है। एक निर्णय, एक कदम, एक स्वीकार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साथियों, यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह हर उस घर की सच्चाई है जहां एक माँ आज भी इंतजार कर रही है। बस आज इतना ही। यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। भवतु सब मंगलम।